आप लोगों ने खबर पढ़ी होगी और सुनी भी होगी कि सीबीआई के फेरे में अखिलेश यादव भी आ चुके हैं। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अखिलेश यादव को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। गायत्री प्रसाद प्रजापति का भी नाम इसमें है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। इससे पहले आप लोग एक बार उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश। इसीलिए कहा जाता है ना कि दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और प्रधानमंत्रियों की अगर सूची उठा के देखें तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अवैध खनन के एक मामले में बतौर गवाह पूछताछ के लिए सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। और अखिलेश यादव को 29 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, ये अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से कहा है। और आप देखते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का गवाही के लिए दिल्ली जाना मुश्किल है। वह सीबीआई के समन को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ईडी भी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आय होना, ठीक है, फिर उसे कानूनी रूप में एक तरह से शामिल करना। लोकसभा चुनाव 2024 से 1 महीने पहले यह घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में यूपी के अंदर सपा और कांग्रेस में गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। और 2024 में लोकसभा चुनाव है ना, 543 सीटें हैं लोकसभा में टोटल देश में, और उसमें से 80 आपकी अकेली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मामले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया क्या है? वह सीबीआई की समन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव की वजह से उन्हें परेशान करने के लिए नोटिस भेजा गया। उन्होंने कहा कि सपा सबसे ज़्यादा निशाने पर है। 2019 में भी मुझे किसी मामले में नोटिस मिला था, क्योंकि तब भी लोकसभा चुनाव था। अब जब चुनाव आ रहा है तो मुझे फिर से नोटिस मिल गया। मैं समझता हूँ कि जब चुनाव आएगा तो नोटिस भी आएगा। एक क्यों घबराहट क्यों? अगर पिछले 10 सालों में आपने बहुत काम किया तो फिर आप क्यों घबराए हुए हैं? गायत्री प्रजापति की भूमिका की हो रही है जांच। दरअसल सीबीआई ई टेंडरिंग प्रक्रिया का कथित उल्लंघन करने, खनन पट्टे जारी करने के मामले में अखिलेश यादव उनके कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की भूमिका की जांच कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 2 जनवरी 2019 को दायर अपनी एफआईआर में सीबीआई ने कहा था कि मामले की जांच के दौरान संबंधित अवधि के दौरान संबंधित तत्कालीन खनन मंत्रियों की भूमिका पर गौर किया जा सकता है। अखिलेश उस समय मुख्यमंत्री थे। जब लघु खनिजों के खनन में कथित अनियमितताएं हुई तब अखिलेश और प्रजापति के दोनों के पास 2012 और 2016 के बीच खनन मंत्रालय का प्रभार था। और सीबीआई ने 2012 और 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन से जुड़े मामले के सिलसिले में 5 जनवरी 2019 को दिल्ली और यूपी में 14 स्थानों की तलाशी की थी। तो यही देखने को मिलेगा, यही मामला है। और इस गायत्री प्रजापति को आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। देखिए, ये है।